तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये अंगरखा स्टाइल कुर्ती बना करके दिखलाऊंगा और इसके अंदर मैंने प्लेट्स भी डाली हैं। कॉलर इसका बहुत ही खूबसूरत बनाया है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, वीडियो स्किप करके ना देखें। अगर वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अब चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास 2.5 मीटर रियॉन फैब्रिक है। अब कुछ लोग कमेंट बॉक्स में भी पूछ रहे हैं कि रियॉन क्या होता है। तो रियॉन कॉटन फैब्रिक ही होता है और गर्मियों में ज़्यादातर कुर्तियाँ रियॉन फैब्रिक की ही चलती हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम इस कपड़े को ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद में इसको यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर शुरू में ही आपको कपड़े का फैब्रिक भी बता दिया है कौन सा है और 2.5 मीटर कपड़ा है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैं ना पूछें, क्योंकि मैं पहले ही सारी चीज़ें डिटेल से बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो बैक पार्ट कट करने के लिए यहाँ पर मुझे जो कुर्ती की लंबाई रखनी है 44 रखनी है। तो मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, यानी कि 45 इंच का निशान लगा करके और यहाँ से हम इस पीस को कट कर देंगे। इस तरीके से कट करने के बाद अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसका दामन जितना होगा, यानी कि हम जितना घेर रखेंगे बैक का उसका आधा ले लेंगे। तो मैं 32 रखूँगा, 32 का मैंने यहाँ पर आधा लगा लिया है, 16 इंच का निशान। ठीक है, ऐसे ही नीचे भी जितना हम घेर रखेंगे उसका आधा यहाँ पर निशान लगा लेंगे। 16 इंच का निशान नीचे भी लगा लूँगा और उसके बाद में इस निशान को इस तरीके से पकड़ूँगा और एक साइड में जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो साइड में हम निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में ऊपर एक निशान बना लेंगे स्ट्रेट और यहाँ पर लगाएंगे हम शोल्डर का निशान। तो शोल्डर में इसका तैयार रखूँगा 13 इंच। तो 13 का आधा 6.5 हो गया, मैंने 7 लगाया है, आधा इंच का मार्जिन। ठीक है, उसके बाद में गले की ब्रॉडनेस 3 इंच लगा करके यहाँ पर हम शोल्डर को आधा इंच डाउन कर देंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम मुड्ढे का निशान लगाऊंगा मैं 7 इंच पर। ठीक है, और उसके बाद में 14.5 इंच पर रखेंगे कमर। अब इन दोनों ही निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है और नीचे वाले पर भी इसी तरीके से एक निशान बना लेंगे। अब दोस्तों जितना हमने शोल्डर का निशान ऊपर लगाया था ये वाला, उतना ही हम यहाँ पर लगाएंगे 7 इंच का निशान और उसके बाद में इन दोनों निशानों को फुटे की मदद से आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मेरा कुर्ती का जो चेस्ट है वो 36 इंच है। तो मैं 36 का 1/4 यहाँ पर रखूँगा 9 इंच। उसमें मैं कोई भी लूजिंग वगैरह नहीं लूँगा, बिल्कुल तैयार नाप है ये। ऐसे ही कमर इसकी 30 इंच है तो उसका 1/4 लूँगा मैं यहाँ पर 7.5 और उसके बाद में यहाँ पर इन दोनों निशानों को आपस में मिला दूँगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमने क्या करना है कि मुड्ढे की यहाँ पर हमने गोलाई बना देनी है। ठीक है, इस तरीके से बैक पार्ट का निशान लग जाएगा। नीचे लगाएंगे हम वही निशान जो हमारा 16 इंच का कपड़ा लगा हुआ है। अब कमर वाले पॉइंट से और जितना हमारा घेर है उतना हम निशान नीचे तक लगा लेंगे यहाँ पर ऐसे। अगर आपके पास बड़ा स्केल हो तो बड़े स्केल से एक साथ भी आप निशान लगा सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ से हम दामन को 2 इंच गोलाई कर देंगे। तो यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाऊंगा और उसके बाद में दामन पर इस तरीके से हमने इसकी गोलाई कर देनी है। ठीक, अब नॉर्मली हमने दोस्तों इसके ऊपर कटिंग कर देनी है। साइड में मैं आधा इंच का ही मार्जिन लूँगा, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल तैयार नाप है। इसमें मार्जिन मुझे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें मार्जिन ज़्यादा ले सकते हैं, बट मैं इसके अंदर मार्जिन सिर्फ आधा इंच का ही लूँगा। तो नॉर्मली हम इसको नीचे तक कट कर देंगे और उसके बाद में इसके दामन की भी गोलाई हम बना देंगे। अब ये जो हमारा साइड से जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा निकाला था, ये कपड़ा हमारा फ्रंट पार्ट में काम में आएगा, तो इसको हम अलग रख देंगे और यहाँ से बैक पार्ट को हम हटा देंगे। उसके बाद में दोबारा से हमने कपड़े को ले लेना है यहाँ पर और इसके अंदर से आप फ्रंट पार्ट की लंबाई हमें निकाल लेनी होगी। तो यहाँ पर भी मैं 45 इंच का ही निशान लगा करके और यहाँ से 45 इंच का एक पीस कट कर लूँगा। और नॉर्मली इसके ऊपर हम कट कर देंगे। अब यहाँ पर हम इस कपड़े को खोल लेंगे और सिंगल करके बिछा लेंगे, यानी कि डबल फोल्ड में था, इसको यहाँ पर हम खोल लेंगे इस तरीके से ओपन करके यहाँ पर इस तरीके से बिछाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हमने वेस्ट लेंथ, यानी कि जो कमर का निशान रहता है वो यहाँ पर लगाएंगे 14.5 इंच। ऐसे ही यहाँ पर भी हम 14.5 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, ये एक साइड ही हमें निशान लगाना होगा, क्योंकि ये कपड़ा हमने सिंगल करके बिछाया, तो एक साइड ही निशान बना करके यहाँ पर और फुटे से स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना लेंगे।
अब इसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले हमें निशान लगाना है 2 इंच का और उसके बाद लगाना है 3 इंच का। ठीक है, अब इसके आगे जितने भी हम निशान लगाएंगे दोस्तों, 2 इंच का, 3 इंच का, इससे आगे जितने निशान लगेंगे उसके बाद में सारे ही निशान हम 4 इंच के लगाएंगे। तो यहाँ पर 4-4 इंच के निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने टोटल 7 निशान लगाने हैं, यानी कि इसके अंदर हमने 6-7 प्लेट्स बनानी होंगी। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब सेम इसी तरीके से जो हमने वेस्ट लेंथ का निशान लगाया है, सेम वही निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने सबसे पहले 2 इंच का निशान ही शुरू में लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे 3 इंच का निशान और बाकी सारे निशान लगाएंगे 4-4 इंच के। अब दोस्तों ये निशान यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इस तरीके से हम सेकंड वाला निशान को लेंगे और फर्स्ट वाले निशान पर लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर मैं इसको पिन अप कर दूँगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर हम दूसरा वाला जो निशान इसके बाद में है उसको भी हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम इसको अच्छे से पिन अप कर लेंगे। मैं 2-3 प्लेट्स आपको यहाँ पर पिन अप करके भी दिखला दूँगा ताकि वो अच्छे से बैठी रहें। दूसरी प्लेट्स यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगी ये। उसके बाद में थर्ड प्लेट इस तरीके से आएगी और उसके बाद में चौथी इस तरीके से आएगी, यानी कि सारी प्लेट्स हमें इसी तरीके से बनानी है। अब इन प्लेट्स पर सिलाई किस तरीके से लगानी है उसको मैं आपको मशीन पर चल के बताता हूँ किस तरीके से हम इसकी प्लेट्स तैयार करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने 3 प्लेट्स यहाँ पर पिन अप कर रखी हैं और बाकी प्लेट्स मैंने छोड़ दी हैं। सिर्फ 3 प्लेट्स मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर पिन अप कर दी हैं। तो यहाँ पर हमने प्लेट्स के ऊपर सिलाई लगानी है और सिलाई हमें लपकी नहीं लगानी है। यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ एक पैर की सिलाई। ठीक है, इस तरीके से, ताकि हमारी प्लेट्स और ख़ूबसूरत लगे। तो यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा के कमर वाले पॉइंट तक हमने सिलाई को रोक देना है और उसके बाद में सिलाई निकाल देनी है। तो इस तरीके से एक प्लेट्स हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब सेकंड प्लेट भी हमने इसी तरीके से एक पैर की सिलाई लगाते हुए नीचे तक और कमर वाले पॉइंट यानी कि जो वेस्ट लेंथ का हमने निशान लगाया था 14.5 इंच का, वहाँ तक सिलाई को रोक देना है। अच्छे से बराबर करके ही हमने यहाँ पर प्लेट्स को रखना होगा और एक पैर की सिलाई लगा देनी, यानी कि जो हमने पहली वाली प्लेट डाली है ये वाली, इससे बिल्कुल एक सार हम मतलब एक सी ही आएगी प्लेट्स हमारी नीचे तक। अगर हम कम बढ़ती कर देंगे तो फिर वो प्लेट्स जब तैयार हो जाएगी कुर्ती तो फिर वो बहुत बुरी लगेगी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा, अगर हम ऊपर से 1.5 इंच की प्लेट डाल रहे हैं या 1 इंच की प्लेट डाल रहे हैं तो उसी हिसाब से ही हमने नीचे तक मार्जिन लेना होगा। उसके बाद में नॉर्मली यहाँ से हम इसको निकाल देंगे। सेकंड प्लेट हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में जो थर्ड प्लेट है हमारी, इस प्लेट को भी हमने इसी तरीके से ही एक पैर की सिलाई लगाते हुए और बिल्कुल एक से मार्जिन लेते हुए पिन यहाँ से हम निकाल देंगे और इसके ऊपर एक पैर की सिलाई चलाते हुए नीचे तक इस वाली प्लेट्स को भी हमने अटैच कर देना है। दोस्तों जब तक हम प्लेट्स डालना है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ पर दोस्तों हमारी 3 प्लेट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जितनी भी हमने प्लेट्स के निशान लगाए हैं सब इसी तरीके से यहाँ पर प्लेट्स डालनी होंगी, यानी कि ये वाली जो निशान है इसी तरीके से यहाँ पर प्लेट्स डाल देंगे और उसके बाद में इसकी कटिंग वगैरह हम काउंटर पर चलकर ही करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं काउंटर पर। यहाँ पर दोस्तों ये प्लेट्स हमारी देख सकते हैं कंप्लीट हो चुकी हैं। जितनी भी हमने प्लेट डाली हैं, आप 6 डालें हैं या 7 डालें, आप अपने हिसाब से प्लेट्स कम बढ़ती कर सकते हैं। उसके बाद में हम इस प्लेट वाले हिस्से को उल्टा करके रख लेंगे, यानी कि सीधा हिस्सा नीचे की तरफ रखेंगे, उल्टा वाला ऊपर रखेंगे और यहाँ पर हम प्लेट्स के यहाँ पर 4.2 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे, यानी कि 4.25 इंच। यहाँ पर भी हम 4.25 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी 4.25। अब हमने जो ये साइड से कपड़ा निकाला था बैक पार्ट के अंदर से, आपको याद होगा। ठीक है, ये वाला कपड़ा हमने यहाँ पर अटैच करना है। तो ये चौड़ा हिस्सा नीचे रखेंगे और पतला वाला हिस्सा हम प्लेट्स की जगह पर रखेंगे। ठीक है, अब ये जो हमने निशान लगाया 4.25 इंच का, यहाँ पर इस पीस का हम किनारा रखेंगे और यहाँ पर इसको हम पिनअप कर लेंगे। ठीक है, ये वाला जो निशान है बिल्कुल यहाँ से मिलाकर रखेंगे और इस पर पिनअप कर लेंगे। और यही जो निशान लगाया दोस्तों मैंने 4.25 इंच का, ये हमारी कुर्ती का बिल्कुल सेंटर होगा। ठीक है, अंगरखा स्टाइल हम बना रहे हैं तो ये हमारी कुर्ती का बिल्कुल सेंटर होगा। यहाँ पर अच्छे से पहले हम पिनअप कर लेंगे इसको। अब ये वाला हिस्सा हम देख सकते हैं पिनअप कर लिया, इसको हम सीधा कर लेंगे अब पिनअप करने के बाद। और जहाँ पर हमने पिनअप करके 4.25 इंच वाले निशान पर जो पिनअप करा है उसी जगह से अब हमने इसको डबल फोल्ड करना है,
यानी कि उस निशान को सेंटर बनाएंगे। पहले यहाँ पर अच्छे से प्लेट्स को बिठा लेते हैं और उसके बाद में उसी निशान को अब यहाँ पर हम सेंटर बना लेंगे। देख सकते हैं ये किनारे वाली साइड आ गई और सेंटर हमारा बन चुका है। यहाँ पर इसको सेंटर बनाएंगे और अब नॉर्मली हमने इसके ऊपर बैक पार्ट रखना है और बैक पार्ट के हिसाब से ही दोस्तों हमने इसका फ्रंट पार्ट भी कट कर देना है। मतलब सेम जिस तरीके से हमने कट कर रखा है उसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट कट कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों बैक पार्ट हमारा कट, फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। उसके बाद में हम यहाँ से दामन भी इसका गोल कर देंगे बराबर से बिल्कुल। यहाँ पर फ्रंट हमारा कट चुका है। फ्रंट के बाद में बैक पार्ट को हम इसके ऊपर से हटा देंगे और यहाँ पर अब हम इसका मुड्ढे को गहरा कर देंगे। यानी कि हमने जो बैक का मुड्ढा कट करा था उससे थोड़ा सा, यानी कि आधा से पौन इंच ही हम इसको गहरा कर देंगे। तो यहाँ पर नॉर्मली निशान लगा लेंगे और इसके बाद में गहरा कर देंगे। मुड्ढा यहाँ पर गहरा हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों इसका अब हम नेक कट करेंगे। तो नेक कट करने के लिए यहाँ पर हम इसके गले की जो नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे वो 3 इंच रखेंगे और इसके नेक की जो डीपनेस रहेगी वो मैं यहाँ पर इस तरीके से रखूँगा 7 इंच। अब नॉर्मली हमने फुटे की मदद से यहाँ पर एक वी नेक बना लेना है। अब इस तरीके से वी नेक बनाने के बाद में इस वी नेक को हमें हल्का सा राउंड कर लेना है। यानी कि लगभग आधा इंच इसको राउंड शेप में हमने वी नेक कर लेना है इस तरीके से। और उसके बाद में यहाँ पर हम राउंड शेप में ही इसको कट करेंगे। यहाँ पर नेक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे। अभी दोस्तों नीचे से जो हमारा पार्ट है, छोटा वाला पतला वाला जो पीस है, वो हमने अभी पिन अप ही कर रखा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर अच्छे से बिछा लेंगे। इस तरीके से बिछाने के बाद में अब दोस्तों जो नेक है हमारा, ये जो नेक कट करा हमने ये वाला, यहाँ से हमने यहाँ तक गोलाई कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं निशान लगा लूँगा इस तरीके से और यहाँ तक हम इसको अच्छे से गोलाई कर लेंगे दोस्तों। अब नॉर्मली हमने इसी के ऊपर इसकी कटिंग कर देनी है। ये हमारा अंगरखा स्टाइल कट हो चुका है, देख सकते हैं। यहाँ से अब हम इसको कट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम इसके सेंटर में एक चौक से निशान लगा लेंगे और उसके बाद में यहाँ से हम इसकी पिन अप हटा देंगे। यानी कि जितनी भी पिन हमने लगा रखी है उसको पिनों को निकाल करके दोनों पीसों को अलग कर लेंगे, क्योंकि अंगरखा स्टाइल हमारा कट हो चुका है। अब यहाँ पर इसकी दोस्तों हमने नेक की पट्टियाँ कट करनी होंगी। तो देख सकते हैं ये नेक हमारे हैं, जिधर हमने प्लेट डाली है उधर का थोड़ा बड़ा आया है और जिधर हमने सादा रखा है उधर छोटा है। तो यहाँ पर हम एक पेपर फ्यूज़ ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, पेपर फ्यूज़ की जो चौड़ाई ली है मैंने, लगभग 12 से 13 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई ली है। तो अगर आप ज़्यादा कम बढ़ती ले लें, उस आपको पट्टी ही निकालनी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने फिर भी बता दिया आपको। यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और नॉर्मली जो हमने नेक कट करा है उसी के बराबर से यहाँ से पेपर फ्यूज़ को कट कर देंगे। ठीक है, गला हमारा यहाँ से नेक कट हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर अब हमने पट्टी की चौड़ाई का निशान लगाना है 2.5 इंच का। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच का निशान लगा दूंगा और उसके बाद में नीचे निशान लगाऊंगा मैं यहाँ पर 1.5 इंच का। ठीक है, क्योंकि नीचे से पट्टी है मैं पतली रखूँगा। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैंने ऊपर 2.5 का लगाया था, तो यहाँ पर लगाऊंगा 2.25 इंच का निशान। उसके बाद में 2 इंच का निशान, फिर उसके बाद में 2.25 इंच का निशान। मतलब इसी तरीके से हम इसको एक शेप दे देंगे यहाँ पर। अगर आपके पास गोल वाला स्केल हो ना तो उससे बहुत ही अच्छा शेप निकल कर आएगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको कट कर दूँगा। ये देख सकते हैं एक साइड की हमारे नेक की पट्टी कट हो चुकी है। अब हमें दूसरा साइड की भी नेक पट्टी कट करनी है। तो यहाँ पर हम अब दूसरा वाला फ्रंट का भाग रख लेंगे यहाँ पर और इसी के अकॉर्डिंग हमने अब एक पट्टी और कट कर देनी है। यहाँ पर ये नेक पट्टी इस तरीके से कट हो जाएगी। अब उसके बाद में दोस्तों इसको भी हमने उसी तरीके से पट्टी को कट करना है। यानी कि ऊपर से हम इसकी चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच और नीचे से 1.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगा और उसके बाद में ऊपर लगाना है हमें 2.5 इंच का निशान। अब इसको भी हमने उसी शेप में, यानी कि राउंड शेप में ही निशान को मिला करके नॉर्मली इस पर हमने कटिंग कर देनी है।
यहाँ पर ये पट्टी हमारी दूसरी साइड की भी कट हो चुकी है। अब दोस्तों जो भी हमारा कंट्रास्ट फैब्रिक हो या सेफ फैब्रिक हो, जिस फैब्रिक पर भी आप इसको चाहें उस फैब्रिक पर आप इसको प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। तो मैं इसमें कंट्रास्ट फैब्रिक लूँगा, क्योंकि मैंने इसमें ब्लैक डाला है कंट्रास्ट में, तो वही लूँगा, उस पर चिपकाऊँगा। और उसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं जहाँ मैंने निशान लगाया है, यहाँ से हमने इसको सिलाई लगा करके सादे कपड़े के ऊपर पलट लेना है। वो सब मैं आपको मशीन पर चल कर दिखलाऊँगा। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि हमें इसको सिलाई लगा करके किस साइड से पलटना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने पेपर फ्यूज़ कर ली है अच्छे से, और इस तरीके से नेक आएगा। तो हमने इस वाली साइड से, जिधर हमने निशान लगाया है, इस वाली साइड से हमने इसको पलटना है। तो मैं यहाँ पर एक सादा कपड़ा ले लूँगा ऐसे ही ब्लैक कलर में, और उसके ऊपर रखूँगा इसको ऐसे अच्छे से बिठा करके, पट्टी को यहाँ पर रख लेंगे। और जिधर हमने निशान लगाया था उस साइड हमने बिल्कुल पेपर फ्यूज़ की जड़ में सिलाई लगाते हुए एक साइड बिल्कुल अटैच कर देनी है, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ से हमने हल्का सा मार्जिन लेते हुए और इस पट्टी को यहाँ से अलग कर लेना है। हल्का सा मार्जिन ले लेंगे, उसके बाद में इसकी गोलाई पर कट लगाएंगे और इसको हमने अच्छे से पलट लेना है। इस तरीके से प्लेट पलटेंगे इस पट्टी को, और इसके ऊपर अच्छे से आयरन हम कर लेंगे। उसके बाद में हमने फिर से वही कपड़ा लेना है और इसके ऊपर हम दूसरे साइड की पट्टी रखेंगे यहाँ पर, और इसको भी हमने इस साइड से बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाते हुए अटैच कर देना है पट्टी को। यहाँ पर पट्टी अटैच हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर भी हम हल्का सा मार्जिन लेंगे और इस पट्टी को भी यहाँ से अलग कर देंगे। अब इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से पलटेंगे, उसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद में दोस्तों जो हमारी ये वाली साइड है, खुली वाली ओपन जो साइड है, इस साइड पे हमने कच्चे की सिलाई लगा देनी है हल्का सा मार्जिन लेते हुए, ताकि हमारा ये पीस अच्छे से यहाँ पर जम जाए। तो उसको यहाँ पर हम जमा देंगे हल्का सा दबाव लेते हुए। अब दूसरी पट्टी को भी सेम हमें इसी तरीके से यहाँ पर जमा देना है। इस तरीके से जमाने के बाद अब जितना हमने सिलाई लगाई है बिल्कुल इसके बराबर से यहाँ से हमने एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर देना है। यानी कि जितने भी एक्स्ट्रा कट है उसको यहाँ से हम कट कर देंगे कपड़े को। जितना हमारा यहाँ पर ऊपर वाला पीस तैयार है बिल्कुल बराबर से ही हमने यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। तो यहाँ पर ये दोनों ही पट्टियाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट ले लेना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट लेंगे। ये सीधा हिस्सा है, इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में इसके ऊपर हम पट्टी रखेंगे यहाँ पर ऐसे। अब पट्टी का उल्टा हिस्सा भी हमने ऊपर की तरफ रखा है। यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देना है। ये पट्टी यहाँ पर दोस्तों हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में इसको घुमा लेंगे और इस साइड से भी हमने इसको जमा देना है। देख सकते हैं यहाँ पर इसको पक्का करके अब निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में इसकी जो गोलाई है इस पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं। अब इसके मार्जिन को हमने इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करेंगे अच्छे से। बहुत अच्छे से हमने इसके मार्जिन को बैठालना है, ताकि हमारी नोक जो है बहुत अच्छे से निकल जाए। तो मार्जिन को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और पलट लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोक निकल गई। अब यहाँ पर हम कैंची की मदद से या सुई वगैरह से भी अच्छे से नोक यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये नोक हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है, इसके जो ऑरेंज वाला कपड़ा है, ऑरेंज कपड़े के ऊपर हमने लब की सिलाई लगा करके अटैच कर देना है। इस तरीके से एक लब की सिलाई लगाएंगे और जहाँ तक भी सिलाई आएगी वहाँ तक सिलाई लगा देंगे। उसके बाद सिलाई को यहाँ से हम निकाल देंगे। अब इसको यहाँ पर पलट लेंगे और अच्छे से प्रेस वगैरह करके इसको बिठा लेंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों हमारा ये मार्जिन यहाँ पर निकल रहा है, आधा इंच मार्जिन ये सीधी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो सीधी तरफ तो मार्जिन आना नहीं है, तो इसको हमने उल्टी तरफ लेना है। तो यहाँ पर हम इसको जितना हमारा मार्जिन आ रहा है उतना यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से हम जितना मार्जिन है हमारा उतना कट लगा लेंगे। उसके बाद में इस कट लगाने के बाद इस मार्जिन को फिर हम उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कट लगा लिया है। मार्जिन एक्स्ट्रा जितना भी है बाहर आ चुका है। और उसके अंदर जो काली पट्टी का जो मार्जिन है हमारा, ये वाली नोक, इसको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर रिवील सिविल टेप लगा करके इसको अच्छे से जमा देंगे यहाँ पर।
ठीक है। या आप इस पर सुई के टाँके भी लगा देंगे तो कोई बात नहीं है, हाथ की सुई से भी उसको टाँके लगा सकते हैं मार्जिन को, अंदर वाले ब्लैक कलर का जो मार्जिन है, क्योंकि अंदर तो कोई सिलाई चमकनी है नहीं। अब उसके बाद में यहाँ पर हम दूसरा वाला भाग ले लेंगे फ्रंट पार्ट का, उसके ऊपर भी इस पट्टी को हम उल्टी तरफ से रखेंगे और एक पैर की सिलाई लगा करके इस पट्टी को हमने सीधी तरफ पलटना है। यहाँ पर हम इस तरीके से इस पट्टी को अटैच कर देंगे। उसके बाद में हल्के हल्के कट लगाएंगे और इसके ऊपर भी अब लब की सिलाई लगा लेंगे, ऑरेंज ब्लैक कपड़े को, ऑरेंज वाले कपड़े के ऊपर। ये जो ऑरेंज कपड़ा है इसके ऊपर हमने लब की सिलाई लगा देनी है। उसके बाद में अब इसको सीधी तरफ पलटेंगे और इसके ऊपर अच्छे से आयरन वगैरह कर लेंगे। अब दोस्तों जो भी इसकी कटिंग वगैरह है मैं एक बार आपको काउंटर पर चलकर समझा देता हूँ कि इसको हमने किस तरीके से अटैच करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अच्छे से प्रेस वगैरह करके इस मार्जिन को, मतलब इस कॉलर को अच्छे से बैठा लिया है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमने जो ये निशान लगाया था 4.2 इंच का शुरू में लगाया था, देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक निशान बना लेना है, क्योंकि प्लेट सब हमने डाली है तो इसका निशान थोड़ा हल्का हो चुका है, तो यहाँ पर निशान बनाएंगे। अब ये जो निशान है हमने बिल्कुल ये वाला निशान, जहाँ पर जो इसका किनारा है दूसरे वाले पीस का, बिल्कुल इस पर टेक देना है इस तरीके से, और अच्छे से यहाँ पर इसको हम जमा देंगे और इसके ऊपर पिन अप भी करेंगे। इस तरीके से, जिस तरीके से मतलब हमने जमाया था उसी तरीके से यहाँ पर इसको जमाएंगे। अब उसके बाद में शोल्डर से यहाँ पर नीचे तक हमें 25 इंच तक एक निशान लगा लेना है, शोल्डर से लेके 25 इंच पर। यहाँ तक हम बंद कर देंगे इसको। उसके बाद में नीचे हमारी जितनी भी रहेगी स्लिट खुली रहेगी। तो देख सकते हैं ये वाला जो निशान है, यहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है। ठीक है। और यहाँ से सिलाई ला करके और नीचे तक निशान तक कंप्लीट कर देनी है। तो मशीन पर चलता हूँ, सब चीज़ आपको मशीन पर चलकर इसकी सिलाई बताऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमने अच्छे से यहाँ पर इसको पिनअप करके बिठा रखा है, जहाँ पर हमने इसको अटैच करना है। ठीक है। और उसके बाद में हमें सिलाई कहाँ चलानी होगी, जहाँ मैंने निशान लगाया था, देख सकते हैं। इसको हम खोलेंगे इस तरीके से और यहाँ पर इसके निशान पर सिलाई चलाते जाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगा करके अंदर की सिलाई से ही इसको हम अटैच करेंगे। ठीक है। यहाँ तक सिलाई लाएंगे, उसके बाद सिलाई घुमा लेंगे इस तरीके से। और अब जिस तरीके से हमने प्लेट्स पर एक पैर की सिलाई लगाई थी, उसी तरीके से यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको नीचे 25 इंच तक हमें अटैच कर देना है, जहाँ हमने निशान लगाया था। ठीक है। वो जो मार्जिन पर हमने कट लगाया था आधा इंच का, वो इसके अंदर चला गया है मार्जिन। अब निशान तक हमने सिलाई लगाई है, उसके बाद में यहाँ से हम इसको निकाल देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट पार्ट अटैच हो गया है यहाँ पर। अब इसके बाद में दोस्तों हमने क्या करना है, जहाँ से हमने ये बंद करा है, ठीक है, यहाँ पर हमने या तो मंडे हुए बटन लगा देंगे या इस पर फिर हम शो बटन लगा देंगे। कोई भी जो हमें अच्छे बटन इस पर मैचिंग लगेंगे वो लगा देंगे। उसके बाद में नीचे वाली स्लिट पर यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से हम इस पर फोल्ड कर देंगे, यानी कि फोल्ड कर कर इस पर एक पतली सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारी स्लिट भी कंप्लीट हो जाएगी। स्लिट के दोनों ही तरफ हमने बारीक सिलाई लगा करके हेम कर देना है। देख सकते हैं यहीं तक हम इसको कंप्लीट कर देंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर हम बैक पार्ट ले लेंगे और बैक पार्ट पर हमने ऑलरेडी निशान लगा रखा है ब्रॉडनेस का। यहाँ पर इसकी डीपनेस रखेंगे हम 2 इंच, और 2 इंच का यहाँ पर इस तरीके से राउंड शेप बना करके एक नेक कट कर देंगे। नॉर्मली हमने इसी नेक के ऊपर इसकी कटिंग कर देनी है। इसको यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे। अब दोस्तों ये मैंने एक 1.5 इंच चौड़ी उरेप पट्टी ले ली है। इस पट्टी को हम डबल करेंगे इस तरीके से, और जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है उसी शेप में रखते हुए इस पट्टी को एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। पट्टी को यहाँ पर हमें दोस्तों ज़्यादा खींचना नहीं है, बस हल्का सा हमें पट्टी पर शेप बैठा देना है। यहाँ पर पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। उसके बाद में इस पट्टी के ऊपर हमने एक लब की सिलाई भी लगा देनी है।
इस तरीके से ये पट्टी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों चाहें तो आप इस पट्टी के ऊपर सिलाई भी कर सकते हैं या फिर इस पट्टी के ऊपर आप तुरपाई वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखो फ्रंट भी हमारा कंप्लीट है और बैक पार्ट पर भी हमने इसका नेक बना रखा है छोटा सा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल कंप्लीट है और इसी तरीके से बैक पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट है। तो बैक पार्ट को यहाँ पर हम अच्छे से बिछा लेंगे पहले और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। अब अच्छे से फ्रंट पार्ट बिछाने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हमने शोल्डर अटैच करने हैं। उसके बाद में हमने साइड की फिटिंग की सिलाई कर देनी है आधा इंच का मार्जिन लेते हुए, क्योंकि हमने इसमें आधा इंच का ही मार्जिन रखा है। उसके बाद में नीचे हम इस तरीके से आधा इंच का डबल फोल्ड करेंगे और पूरे ही घेर के अंदर हमने इसमें बारीक सिलाई लगा करके हेम कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा था वो ले लेंगे एक्स्ट्रा और उसको यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछाएंगे। अब इसके अंदर से हमने स्लीव्स पार्ट कट करना है। तो स्लीव्स के लिए हमारी लंबाई जो हमें रखनी है वो 16 इंच रखनी है और कपड़ा है ये 17.5 इंच। तो यहाँ पर मैं इस लंबाई का निशान लगाऊंगा, उसके नीचे 3.5 इंच का निशान। अब फुटे से नीचे वाले निशान पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है और ऊपर वाले निशान से यहाँ पर हमने मुड्डे का शेप देते हुए गोलाई बना देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो मोरी रखूँगा मैं वो 5 इंच रखनी है, तो मैं उसमें 1.5 इंच प्लस करके 6.5 इंच का निशान लगाऊंगा। ठीक है, 1.5 इंच का इसमें मार्जिन आ जाएगा। यहाँ पर मोरी रहेगी इसकी 5 इंच। अब ऊपर ऐसे ही हमने यहाँ से जो इसको नापना है, तो मैंने कुर्ती का मुड्डा 6.5 इंच रखा है, तो यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगा, 8 इंच का निशान लगाऊंगा और 8 इंच का निशान लगाने के बाद नॉर्मली इन दोनों निशानों को यहाँ पर मिला देंगे। अब सिंपली हमने इसी के ऊपर इसकी कटिंग भी कर देनी है और सेंटर में हल्का सा कट लगा देंगे। अब इस स्लीव्स को ओपन कर लेंगे और फ्रंट की साइड से आधा इंच मुड्डे को हमने गहरा कर देना है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों ये स्लीव्स कट हो जाएगी। अब जैसे हमने नेक पर ब्लैक पट्टी सीधी तरफ पलटी है, उसी तरीके से सेम हमने यहाँ पर ब्लैक पट्टी आस्तीन पर भी सीधी तरफ पलट लेंगे। उसके बाद में स्लीव्स को अटैच कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों स्लीव्स हमारी अटैच हो चुकी है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, मैंने इसलिए स्लीव्स अटैच करके नहीं दिखाई। बहरहाल स्लीव्स नॉर्मली हमने इसके अंदर अटैच कर। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिल सकें। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।